कहानी की शुरुआत में बताया गया कि इंसानों ने अंतरिक्ष में स्टारगेट मार्ग खोजा, जिसकी मदद से वे लोग दर्जनों प्रकाश वर्ष को एक बार में ही ट्रेवल करके एक्सोप्लैनेट पर जाकर रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद में स्टारगेट मार्ग में दुर्घटनाएं होने लगी। उसमें बीच में जहाज फंस जाया करते। वह उन्हें ऐसे स्थान पर भेज देता जिसे स्टारगेट एविस कहा गया। वहाँ पर यान वर्षों और दशकों तक फंसा रह सकता है, जिसकी वजह से लोगों का बचना असंभव है। लोगों ने वहाँ पर बचे रहने के लिए हाइबरनेशन पॉड का आविष्कार किया, ताकि अगर वे लोग वहाँ पर फंस जाएं तो वे खुद को फ्रीज कर सकें। लेकिन कई लोगों ने अपने जहाजों में इसे बनवाना उचित नहीं समझा, ताकि वे कुछ पैसों को बचा सकें। वहाँ पर एक एमआर स्टार सीकर जहाज जा रहा है, जो एक मालवाहक जहाज है, लेकिन उसका लालची कप्तान अवैध रूप से यात्रियों को ले जा रहा था, जो काफी ज्यादा थे, जबकि उसमें केवल 4 पॉड की सुविधा दी गई है। यही नहीं, वो तो अपने जहाज में एक मॉन्स्टर को भी ले जा रहा था। फिर हम लोग लूमिन नाम के पायलट को एक बच्ची को बचाते हुए देखती हैं, जो आधे अदृश्य मॉन्स्टर पर गोलियां चला रहा था। तभी उसकी गोलियां खत्म हो गई तो वह मॉन्स्टर उस पर वार करता है। तब उसने अपनी छोटी पिस्टल निकाल कर उस पर गोलियां चलाई। उसने गेट खोलकर दुओ को वहां से जाने के लिए कहा। उसे जाते हुए एक इंजेक्शन दिया कि अगर रास्ते में वह घायल हो जाए तो वह इसका यूज करके ठीक हो सकती है। वह कहने लगा, तुम जाकर जिया को ढूंढना। गेट बंद करने से पहले वह कहने लगा कि मैं 80,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार हूँ, जिसमें तुम्हारे माता पिता भी शामिल थे। माफी मांगते हुए उसने गेट को बंद कर दिया। इसके बाद हम लोगों को 24 घंटे पहले की कहानी बताई गई। वहाँ पर एमआरएस की नेविगेटर जिया के पास में डिस्पैच स्टेशन से कॉल आया। वो कह रहे थे कि अभी तक आप लोगों ने कार्गो की सूची नहीं बताई। अगर आप लोग इसे जल्दी ही नहीं बताएंगे तो आप लोगों की उड़ने की परमिशन रद्द कर दी जाएगी। लूमिन ने कैप्टन से कहा, कार्गो में आप इलीगल तरीके से लोगों को लेकर आए हैं, साथ में आप एक कंटेनर भी लाए हैं। तब कैप्टन उससे कहता है, हम लोग बाहर चलकर इस बारे में बात करते हैं। वहाँ वो उसे धमकाते हुए कहने लगा, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम पहले ही 80,000 लोगों की जान ले चुके हो, इसके बावजूद मैंने तुम्हें काम पर रखा। चुपचाप जाकर कार्गो होल्ड में लोगों की गिनती करो। कैप्टन केन को लेकर उस कंटेनर को देखने चला गया। कंटेनर को खोलने पर उन लोगों को उसमें एक मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसने केन को पकड़ लिया। तब कैप्टन वहाँ से भागकर बाहर आ गया। जिंग तियान ने लूमिन को बताया कि मैं आईआईबी का स्पेशल एजेंट हूँ। फिर लूमिन का पूर्व कमांडर भी रह चुका है। वो उससे कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पकड़ने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि इस जहाज पर और भी खतरनाक चीजें हैं, उन्हें लेने के लिए आया हूँ। लूमिन ने जाकर लोगों से कहा, आप लोगों को और पैसे देने होंगे ताकि हम लोग और ऑक्सीजन खरीद सकें, क्योंकि ये एक मालवाहक जहाज है। जब लूमिन वहाँ से जाने लगा, दुओ दौड़कर उसके पास आई और कहने लगी, आप इसे रख लीजिए, अगर आप मुसीबत में हैं तो ये आपके काम आएगा। आगे उन लोगों को चेतावनी मिली कि उनका जहाज किसी दूसरे जहाज से टकराने वाला है। तब लूमिन ने जहाज की कमान संभालते हुए उसकी स्पीड बढ़ा दी, जिससे वे लोग लास्ट मोमेंट पर दूसरे जहाज से बचने में कामयाब रहे। तभी वहाँ पर मुझे सारे लोगों को बताया जाता है कि हम लोग को स्टार गेट से निकलने में केवल 20 मिनट लगेंगे, और उन लोगों का जहाज स्टार गेट में प्रवेश कर गया। अचानक से उनके जहाज के सारे फंक्शन बंद हो गए और कैप्टन ने देखा कि उनका जहाज तो स्टार गेट एविस में फंस गया है। जिया उन लोगों को बताती है कि हम लोग यहाँ 7 साल तक फंसे रहेंगे, लेकिन उन लोगों के पास में इतना ऑक्सीजन और पानी नहीं था कि वे 7 साल तक जीवित रह सकें। कैप्टन कहने लगा, हम लोगों के पास तो केवल 4 हाइबरनेशन पॉड्स हैं, मतलब केवल 4 जन ही जीवित बच सकती हैं। लूमिन उन लोगों को बताने लगा, कार्गो होल्ड में एक वायोनिक योद्धा भी है, जो उन 2 औरतों को पकड़ने के लिए आया है। उसकी जो टीम है उन सभी के पास में हथियार हैं। उस ग्रुप के एजेंट जाकर उन 2 औरतों से लड़ाई करने लगे। दोनों औरतों ने उन्हें बिना समय गवाए चित्त कर दिया। वे लोग हथियार लेकर आगे जा रही थी। तब जिंग तियांग ने आकर उन पर हमला कर दिया, जहां उसने उन लोगों की जमकर धुलाई की। वे लोग उस पर गन तानते हुए कहने लगी, अपने हथियार डाल दो। इतने में उसकी बाकी टीम भी वहां पर आ गई। वे दोनों उन पर फायरिंग करते हुए वहां से भाग गयी। लूमिन ने जाकर वहां पर मौजूद सारे लोगों को बताया कि हम लोग स्टार गेट एविस में फंस गए हैं, यहाँ से बाहर निकलने में हम लोग को 7 साल लग जाएंगे। जिंग तियांग सभी से कहने लगा, अगर हम लोग साथ मिलकर उन 2 औरतों का सामना करेंगे तो हो सकता है हम लोग यहाँ से बचने में कामयाब रहें। दूसरी ओर दोनों औरतें कह रही हैं, हम लोग उन लोगों को मारने के लिए मॉन्स्टर को भेज देते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को कम कर लेंगे ताकि हम दोनों यहाँ पर सरवाइव कर सकें। वहीं जब जैनवी की पत्नी उसे बुलाने के लिए आई, उसकी आंखों के सामने ही मॉन्स्टर ने उसे पकड़ लिया। सूली जब उसका पीछा करते हुए पहुंची तो वह देखती है उस मॉन्स्टर ने जानवी को पकड़ रखा है। उसने सूली पर भी अटैक कर दिया। उन दोनों औरतों ने जाकर कैप्टन को पकड़ लिया। कैप्टन उनसे कहता है, तुम लोग मुझे मत मारो, मेरे पास में 4 हाइबरनेशन पॉड हैं, जिनको ऑपरेट करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूंगा। वहीं लूमिन अपने एक्स कमांडर के साथ में मिलकर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग कर रहा था। जिंग तियांग ने उसे बताया कि ये मॉन्स्टर अपने घावों को ठीक कर सकता है। लूमिन कहने लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि वो नहीं मरा तो हम लोग मर जाएंगे। वो मॉन्स्टर 2 लड़कियों के पीछे से गुजरा। जब एक लड़की आगे बढ़ गई तो पीछे वाली लड़की को वह उठा ले गया। वहीं चैमो ने डुजियाओ को
को देखा वह उससे कहने लगी भाग जाओ यहाँ से। इतने में वह मॉन्स्टर उसे वहाँ से ले गया। जेमो घबरा कर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। आगे वह मॉन्स्टर सूली को भी खींच कर ले गया। जिया ने उस पर लगातार गोलियां चलाई लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लूमिन ने आकर सभी को वहाँ से निकलने के लिए कहा। वह जिंगतियांग से कहने लगा मैं जाकर उन दो औरतों को देखता हूँ, तुम यहाँ पर मॉन्स्टर को संभालो। उसने उस मॉन्स्टर को देखने के लिए एक जाल बिछाया। जब एक औरत कहने लगी कि मैं उस मॉन्स्टर को ऑपरेट करती हूँ तो कैप्टन ने उससे कहा तुम जिया को अभी मत मारना क्योंकि वे हाइबरनेशन पॉड को ऑपरेट करने में हमारी मदद करेगी। वहीं जेंग तेंग की प्रेमिका उससे कहने लगी तुम मुझे यहाँ पर क्या मरवाने के लिए लेकर आए थे। तभी वहाँ पर मॉन्स्टर ने आकर जेंग तेंग को मार दिया। वहीं चेमो अभी भी फायरिंग कर रहा था। लूमिन ने आकर उसे रोका। वो लोग उसे कहने लगा अंदर मॉन्स्टर है। तब वे लोग मिलकर उस पर नजर रखने लगे। उधर एक महिला वायुनिक योद्धा से लड़ने के लिए चली गई। कैप्टन उससे कहने लगा महिला को रुको अभी मत मारना। जाते हुए वे कैप्टन की अपनी तलवार से पोर्टल काट गई थी। वहीं वे लोग जिंगतियांग के बिछाए हुए जाल से उस मॉन्स्टर को आते हुए देख पा रहे थे। सामने आने पर वे लोग उस पर फायरिंग करने लगे लेकिन वे वहाँ से भागने में कामयाब रहा। ल्यूमिन ने पास जाकर देखा तो वह कहता है वो अभी घायल है। वहीं वो महिला जिंगतियांग के पास लड़ाई करने के लिए पहुंची। उसने भी अपनी तलवार निकाली और उससे लड़ाई करने लगा। वहाँ पर दोनों के बीच में गजब की फाइट होती है। दूसरी ओर ल्यूमिन ने मॉन्स्टर को ऊपर जाते हुए देखा तो उस पर फायरिंग करने लगा। जेमो ने उसे बम से मारना चाहा लेकिन उस मॉन्स्टर ने उसे धक्का दे दिया जिससे बम नीचे गिर गया। तब जेमो खुद ही उस बम पर लेट गया। इसी बीच जिंगतियांग अभी भी उस औरत से लड़ाई करने में बिजी है। उस औरत ने जिंगतियांग पर गोली चलाई लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। जिंगतियांग ने उसकी गर्दन पकड़ी और नीचे गिरा दिया। उसने अपनी तलवार उठाई और जिंगतियांग पर वार करने लगी। तब जिंगतियांग ने उसकी तलवार पकड़कर उसके अंदर घोंप दी। जिंगतियांग उससे पूछने लगा मुझे बताओ उस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। वो कहने लगी उस मॉन्स्टर को न्यूरोटॉक्सिन नाम का इंजेक्शन लगाना होगा। वह उसे लात मारकर वहाँ से भाग निकली। आगे लूमिन ने जिंगतियांग से कहा अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम डुओ और जिया को बचा लेना। जब दोनों औरतों ने ती को घेर लिया उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वह मेकअप करने लगी और ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। एक बार फिर से वे दोनों दौड़ती हुई जिंगतियांग से लड़ाई करने के लिए पहुंची। वह उनसे लड़ाई करने लगा और उन दोनों को दूर फेंक दिया। तब वे लोग वहाँ से भाग निकली। वहीं नीचे वह मॉन्स्टर एक लड़की को पकड़कर ले जा रहा था। डुओ ये देखकर काफी ज्यादा सहम गई थी। उधर दोनों औरतों ने जिंगतियांग को ग्रेविटी वाले चेम्बर में घेर लिया जहाँ उन लोगों ने ग्रेविटी बंद की और उससे लड़ाई करने लगी। जिंगतियांग ने इस बार भी उनका डटकर सामना किया। वे लोग उसे इंजेक्शन लगाना चाहती थी लेकिन उसने हाथ मोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। तभी दूसरी औरत ने ग्रेविटी को ऑन कर दिया और कुछ देर के बाद में दोबारा से ऑफ कर दी। वे दोबारा से इंजेक्शन उठाकर उसे लगाने के लिए गई तो उसने दोबारा उसे रोक लिया। लेकिन जब वे घूमकर उसकी ओर गया तो वे लोग उसे इंजेक्शन लगाने में कामयाब रही। एक औरत ने उसके अंदर जाकर तलवार घोंप दी लेकिन वह गेट खोलकर वहाँ से भाग निकला। ल्यूमिन नीचे जाकर डुओ को ढूंढ लेता है। उसने उसे उसका लॉकेट वापस कर दिया। डुओ ने एक दरवाजा खोला जहाँ से वे दोनों इंजन चैम्बर में आ गए। ये वही सीन था जो हम लोगों को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया जहाँ ल्यूमिन उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगा। उसने डुओ को गेट से बाहर भेजते हुए कहा खिंचाकर जिया को ढूंढो। जब वे उस मॉन्स्टर के सामने गया तो उसने उसे दूर फेंक दिया। वे दोबारा उठा और उस पर फायरिंग करने लगा। वहाँ पर जिंगतियांग आकर उस मॉन्स्टर की ओर भागा और उसे इंजेक्शन लगा दिया। ऐसा होने पर वहाँ पर एक औरत बेहोश हो गई। वहीं कैप्टन जिया को उन पॉड्स को स्टार्ट करने के लिए ले गया। वहीं एक औरत कहने लगी कि ये औरत अभी कोमा में है, इसे होश में लाने के लिए हम लोगों को इसका कनेक्शन दोबारा से उस मॉन्स्टर के साथ करना होगा, जिसके लिए तुम्हें जाकर उस मॉन्स्टर को ये इंजेक्शन लगाना होगा ताकि वह बेहोश हो पाए और हम लोग कनेक्शन कर सकें। उसने कैप्टन को गन पॉइंट पर रखा था इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात को मानना पड़ा। वह बाहर आया और ना चलने का नाटक करने लगा। जब वो औरत आकर उसे देखती है तो उसने वह इंजेक्शन उसे ही लगा दिया और अंदर जाकर जिस पॉड में वह औरत लेटी हुई थी उसे बंद कर दिया। वहीं लूमिन अभी भी उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा था। जब वो उस मॉन्स्टर के पास में वार करने गया तो उसने उसे दूर फेंक दिया। वह मॉन्स्टर उसके पास गया और कहने लगा तुम भी मारे जाओगे। तब उसने हिम्मत करके उसे इंजेक्शन लगा दिया। चिल्लाते हुए उसने ल्यूमिन को छोड़ दिया। उसने मॉन्स्टर के अंदर बॉम्ब फेंक दिया और वहाँ से भागने लगा। मॉन्स्टर उसके पीछे आया लेकिन तभी उसके अंदर ब्लास्ट होता है और वह मारा गया। डुओ जिया के साथ में उसके पास आई और उसे वही इंजेक्शन लगाया जो उसने उसे शुरुआत में दिया था। लेकिन जब लूमिन नहीं उठा तो वे लोग जाकर उन पॉड्स में लेट गईं। लास्ट में हम लोग देखते हैं लूमिन को होश आ गया। उसने अंदर आकर उन लोगों को चैम्बर में लेटा हुआ देखा। इसी के साथ में ये फिल्म यहाँ पर ही खत्म हो गई।